नमस्ते, स्वागत है आप सभी का डीके कैरियर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, हम 1000 एमसीक्यू अर्थात मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की ये जो सीरीज लेकर आए हैं, उसी श्रृंखला में आज जो हम पढ़ने वाले हैं, पहला क्वेश्चन है कि पुष्कर मेला कहाँ आयोजित किया जाता है। ऑप्शन है हमारा ए जयपुर, बी उदयपुर, सी जोधपुर और डी अजमेर। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा साथियों डी अजमेर। दूसरा है कि बिहू भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है। ऑप्शन है इसका पहला, क्या राजस्थान का है, तमिलनाडु का है, बी सी असम का है या डी उत्तर प्रदेश का। तो जो बिहू है वो भारत के जो राज्य हैं उसमें से जो एक राज्य है असम, वहाँ का ये लोक नृत्य है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वह है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। कह रहा है कि ए कलमकारी क्या आंध्र प्रदेश से है, या पिथौड़ा जो होता है वो मध्य प्रदेश का है, या बारली या बरली जो है वो महाराष्ट्र की है, या मधुबनी बिहार की है। तो इसके जो ऑप्शन हैं वो चारों ऑप्शन इसके सही हैं, राइट हैं, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, पूछ रहा है, देखते हैं कि तीसरा क्वेश्चन है कि चौथा कि वन अधिकार अधिनियम जो 2006-7 का मूल उद्देश्य क्या है। वनों का वर्गीकरण करना है, या वनों पर वन मंत्रालय के नियंत्रण को बढ़ावा देना है, या राज्य को अपने भूभाग में आ रहे अभयारण्यों को पर अधिक स्वायत्ता देना है, या पारंपरिक रूप से वनों में रहने वाले समुदायों को अधिकारों को मान्यता देना है। तो चौथे का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी, कि वन अधिकार अधिनियम 2006-7 का जो उद्देश्य है वो यही है कि पारंपरिक रूप से जो वन में लोग रह रहे हैं, जो समुदाय है, जो जाति वर्ग है, वो अधिकारों को उन्हें मान्यता मिले। पांचवा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जो कथक होता है किस क्षेत्र का शास्त्रीय नृत्य है। तो ए इसमें पूछ रहा है उत्तर प्रदेश, बी पूछ रहा है केरल, और सी इसमें पूछ रहा है कि क्या यह आंध्र प्रदेश का है, या ये पूछ रहा है डी तमिलनाडु का है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा पाँचवें का ए। ये जो कथक होता है ये उत्तर प्रदेश का है। कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कश्मीरी जो चोगा होता है वो क्या कहलाता है। ए फिरन है, बी अंगरखी है, सी बुकतारा है, या डी अचकल है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो ए है फिरन। नेक्स्ट है सीटेट के क्वेश्चन चालू हो रहे हैं। ये कह रहा है कि जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं उनका उस जंगल भूमि पर और उसमें पैदा होने वाली वस्तुओं पर क्या है अधिकार है। यह जनादेश किसके द्वारा दिया गया। तो इसमें ये पूछ रहा है क्या ये संविधान में, ये पूछ रहा है संविधान में अनुसूचित जाति आदेश संशोधन विधेयक 2012 के द्वारा ये स्टेटमेंट दिया गया है, या बी भारतीय जंगल अधिनियम 1927 द्वारा दिया गया है, या जंगल अधिनियम अधिकार अधिनियम 2007 के द्वारा ये दिया गया है, या डी जो भूमि अधिग्रहण अधिनियम है उसके द्वारा दिया गया है। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा लो तो ऊपर वाले क्वेश्चन की तरीका ये हमारा क्वेश्चन है जो पीछे बीता है, चौथा क्वेश्चन। तो इसमें जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी, जंगल अधिकार अधिनियम 2007 के तहत जो व्यक्ति जंगल में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं उनका उस जंगल की भूमि पर, और क्या बोलते हैं, उसमें पैदा होने वाली जो वस्तुएं हैं उन पर अधिकार है। और यह जनादेश जंगल अधिकार अधिनियम 2007 के तहत भारत सरकार के द्वारा दिया गया। अब जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि कुडुक कहाँ के लोगों की भाषा है। ए कह रहा है झारखंड, बी कह रहा है मिज़ोरम, सी कह रहा है मणिपुर, डी कह रहा है अरुणाचल प्रदेश। तो जो कुडुक है वो झारखंड के लोगों की भाषा है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो बरली है एक पारंपरिक कला का प्रकार है। बरली नामक स्थान किस राज्य में है? कह रहा है ए बिहार में है, बी कह रहा है क्या ये महाराष्ट्र में है, सी कह रहा है उड़ीसा में है, या डी कह रहा है ये राजस्थान में है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा महाराष्ट्र, यानी कि बी, इसका बी महाराष्ट्र। चौथा क्वेश्चन है कि नीता आंध्र प्रदेश में जाती है। चौथा जो राइट ऑप्शन है वो देखते हैं। चौथा पूछ रहा है कि नीता आंध्र प्रदेश जाती है और क्या करती है, वहाँ साड़ियाँ खरीदती है जो ख़ास तौर पर वहीं बनाई जाती हैं। वे क्या कहलाती हैं? ए पोचम पल्ली और कलमकारी कहलाती है, बी पोचम पल्ली और कांजीवरम कहलाती है, या सी कलमकारी और चंदेरी कहलाती है, या डी कलमकारी और कथा कहलाती है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए पोचमपल्ली और कलमकारी कहलाती है, वहाँ की ये चीज़ नीता जो गई हैं आंध्र प्रदेश में उसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पाँचवा कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक है? असम क्या बिहू का है, उड़ीसा क्या भरतनाट्यम है, तमिलनाडु क्या लावड़ी है, या कर्नाटक का कथक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन साथियों हो जाएगा वो हो जाएगा ए असम बिहू। ये अभी क्वेश्चन हुआ, तो ये जो क्वेश्चन है ये कैसे रिपीट होते हैं मैं उस पर भी थोड़ा आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगा, इसीलिए मैं ये सीरीज़ लेकर आया हूँ। फिर हम नए नए क्वेश्चन करेंगे इस 1000 सीरीज़ के बाद। इसी के कौन से इम्पॉर्टेंट होंगे वो मैं बताऊंगा, और फिर नए जो सब्जेक्ट हैं उसके बारे में भी आपको मैं थोड़ा अवगत कराऊंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोचमपल्ली, अब देखो इसी को इसने कैसे घुमा के पूछा है। कह रहा है पोचमपल्ली एक गांव है, यह गांव एक विशेष प्रकार के कपड़ों की बुनाई के लिए प्रसिद्ध है और इसे पोचमपल्ली भी कहते हैं। यह गांव निम्नलिखित में से किसका भाग है? केरल का है, बी कर्नाटक का है, सी आंध्र प्रदेश का है, या जो है डी तमिलनाडु का है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो साथियों क्या हो जाएगा, ये पूछना चाह रहा है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी, ये आंध्र प्रदेश का है, क्योंकि नीता भी आंध्र प्रदेश से गई थी चौथे क्वेश्चन में। अब ये देखो क्या पूछ रहा है, सातवां कह रहा है कि मधुबनी चित्रकला के बारे में सही कथन चुनिए। कह रहा है इन चित्रों को बनाने में नील, हल्दी, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। इन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी और मछलियाँ आदि दिखाए जाते हैं। यह लोक चित्रकला पुरानी है और इसका नाम मधुबनी नामक नाम पर पड़ा है। और सी कह रहा है मधुबनी स्थान का अति प्रसिद्ध जिला है। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो कूट के माध्यम से इसने पूछा है, देखो इस तरीका से। अब इसे बताओ कि कौन सा ठीक है। तो इसमें जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो सातवें का हम देखते हैं। तो इन चित्रों को बनाने में नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। इन चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी आदि को दिखाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। फिर ये कह रहा है कि क्या यह लोक चित्रकला बहुत पुरानी है, इसका नाम मधुबनी नामक स्थान से पड़ा है, बिल्कुल सही बात है। तो देख लो, ये मधुबनी राजस्थान का अति प्रसिद्ध जिला, गलत बात है, ये बिहार का जो मधुबनी है उसकी बात हो रही। तो ये गलत हो जाएगा। 1 2 3 देख लो, 1 3 4 गलत, 1 2 4 गलत, 2 3 4 गलत, 1 2 3, ये हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ऐसे हम क्वेश्चन को निकालते हैं कि इसके राइट ऑप्शन कौन से हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो कह रहा है मधुबनी, देखो है आ गया, ऐसे रिपीट होते हैं क्वेश्चन। ये देखो 2012 में पूछा है और ऊपर ये देखो क्वेश्चन 2014 में पूछा है, क्वेश्चन वही है। आठवां ये कह रहा है कि मधुबनी चित्रों को बनाने के लिए चित्रकारों द्वारा उपयोग किए जाने वाला रंग क्या है। कह रहा सोना चांदी को घोल कर बनाए गए पेंट को है, क्या कह रहा है पीसे हुए चावल का रंगीन घोल है, या कह रहा है
कि सी विशेष प्रकार से बने पोस्टर रंग हैं या अति उत्तम गुणवत्ता के फाइबर पेंट। तो इसका जो मधुबनी में है, इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो पिसे हुए चावल का रंगीन घोल है। अब इसे हम कैसे याद रखेंगे? देखो, जो बिहार के लोग होते हैं वो चावल और मच्छियाँ ज़्यादा खाते हैं। तो बिहार से जुड़ा जो भी मुद्दा कहीं पे है चावल से जुड़ा, तो आप उसके लिए राइट कर सकते हैं। तो इसमें ये ऐसे ही याद इसे करने की यही तरीका है कि मधुबनी जो बिहार में पड़ता है और बिहार के लोग चावल ज़्यादा खाते हैं, तो चावल का जो रंगीन घोल है वो इससे संबंधित है। तो इसका हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, पिसे हुए चावल का रंगीन घोल। अब हम जो नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं वो देखो। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, देखो साथियों, कह रहा है जो 16 घास स्थल है ये कहाँ पाए जाते हैं? हिमालय में, ए, बी पश्चिमी घाट में, सी पूर्वी घाट में, डी विंध्याचल में। अब यहाँ पर ये जो रेड रेड आपको निशान दिख रहे हैं, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि ये रेड वाले सही हैं या गलत हैं। इनको आप इग्नोर करिएगा और आप ऐसे मान के चलिए कि ये जो चारों ऑप्शन है ये बिल्कुल फ्रेश हैं हमारे पास। कैसे हैं? फ्रेश हैं। तो हम इसमें देखते हैं कौन सा राइट है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 16 घास के मैदान है वो पश्चिमी घाट में स्थित हैं। नेक्स्ट है कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII जो है वो कहाँ स्थित है? ए कह रहा है अहमदाबाद में, बी कह रहा है नई दिल्ली में, सी कह रहा है कोयम्बटूर में और डी कह रहा है देहरादून। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी, देहरादून। नेक्स्ट ये कह रहा रेड डाटा जो बुक है किससे संबंधित है? ए, विलुप्त के करीब जो जीव हैं उनसे, नदियों में प्रदूषण से, बी, सी कह रहा है घटता भू गर्भ जल स्तर से, डी कह रहा है वायु प्रदूषण से। तो जो रेड डाटा बुक है उसमें जो क्या बोलते हैं लिखा जाता है, कलेक्शन किया जाता है, वो विलुप्त के कगार पर जो जीव हैं उनसे संबंधित है। यानी कि जो जीव जंतु हैं जिन पर खतरा मंडरा रहा है, जो विलुप्त हो रहे हैं, तो वो ही है ये खतरा, यानी कि रेड डाटा बुक है। जो अब याद कैसे रखेंगे? जो रेड कलर होता है वो खतरे का ही निशान होता है। तो ऐसे ही विलुप्त की कगार पे इसे ऐसे याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि भारतीय जो गैंडा है कहाँ संरक्षित है? ए कह रहा है बांदीपुर नेशनल पार्क, बी कह रहा है कार्बेट नेशनल पार्क, सी कह रहा है कांजीरंगा नेशनल पार्क, डी कह रहा है गिर नेशनल पार्क। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो भारतीय गैंडा हो जाएगा काजीरंगा नेशनल पार्क। पांचवा ये कह रहा है कि वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था वर्ष 1960 में, वर्ष 1962 में, वर्ष 1972 में और वर्ष 1975 में। तो ये जो वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया, ये पारित तो किया गया था, राइट ऑप्शन हो जाएगा सी 1972 में, लेकिन ये जो लागू हुआ ये 1973 में हुआ है। देखो आगे ये कह रहा है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। ए बोल रहा है 1972 में, बी बोल रहा है 1973 में, सी बोल रहा है 1981 में, डी बोल रहा है 1985 में। तो जो अधिनियम पारित हुआ वो 1972 में हुआ और जो लागू हुआ वो 1973 में हुआ। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी, 1973। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि जो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? ए है न्यूयॉर्क में, बी है सिडनी में, सी है जो क्या है एम्स्टर्मड है, क्या है एम्स्टर्मड, हाँ एम्स्टर्मड में है या नागासाकी में। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा सातवें का वो हो जाएगा एम्स्टर्मड, सातवां। फिर ये जो पूछ रहा है कि गिर शेर परियोजना अब स्थित है, तो ए कह रहा है गुजरात में, बी कह रहा है महाराष्ट्र में, सी कह रहा है उत्तर प्रदेश, डी कह रहा है मध्य प्रदेश। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा कि जो शेर होते हैं वो गुजरात में है। नरेंद्र मोदी को लोग शेर बोलते हैं, तो वही से याद कर लो कि जो गिर शेर परियोजना है
तो वो क्या है, गुजरात से है। ऐसे याद कर लेंगे हम इसे। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वह है WWF, यानी कि WWF से क्या आशय है। WWF से आशय क्या है, इसमें ये पूछ रहा है क्या वर्ल्ड वाइड फंड है इसका मतलब, या वर्ल्ड वार फंड है, या वाइल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है, या वर्ल्ड वाच फंड है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी, वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड। अब यहाँ पे देखो WWF 3 ये अक्षर हैं और बात हो रही 1 2 3 4 की, तो ये समझ लेने वाली बात है कि ऐसा भी हो सकता है। राइट ऑप्शन इसका यही है। फिर 3 के चक्कर में रहो कि अक्षर 3 है तो 4 इसकी फुल फॉर्म कैसे हो जाएगी, ऐसे मत चक्कर में रहना। फिर बोल रहा है कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो कहाँ स्थित है, तो कह रहा है ए सिसिली में, बी हवाई में, सी एडीज में, डी रॉकीज में। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा 10वें का सी, एडीज में। नेक्स्ट है कि रसिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, क्या है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है, तो कह रहा है ए पश्चिम बंगाल में, बी कह रहा है गुजरात में, सी कह रहा है राजस्थान में, डी कह रहा है असम में। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी, राजस्थान में। 12वां क्वेश्चन, वनों के कटान के प्रमुख परिणाम हैं वन्य प्राणियों में प्राकृतिक आवास का विनाश, ए, बी कह रहा है। अब ये देखो इसमें ये जो कूट है वो मिलवाएगा। फिर ये कह रहा है कि जल चक्रण का प्रभाव, मृदा अपरदन या उपरोक्त में से कौन सा सही है। तो इसका जो हो जाएगा वनों के कटाव के प्रमुख परिणाम वन्य प्राणियों प्राकृतिक आवास का विनाश है, जल चक्र का चक्रण पर प्रभाव ये भी है, मृदा अपरदन ये भी है। 3 कहाँ है, इसमें है डी में, 1 2 3। राइट ऑप्शन हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, केदारनाथ अभ्यारण्य निम्नलिखित में से कह रहा है कि केदारनाथ अभ्यारण्य निम्नलिखित के लिए जाना जाता है। ए है बाघों के लिए, बी है हाथियों के लिए, सी है पक्षियों के लिए और डी है कस्तूरी मृग के लिए। इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा डी, कस्तूरी मृग के लिए। नेक्स्ट है 14वां क्वेश्चन कि वन्य संरक्षण अधिनियम के अनुसार किसकी खेती गैर गतिविधि में है, तो कह रहा है चाय, ए, बी कह रहा है रबड़, सी कह रहा है शहतूत, डी कह रहा है उपरोक्त सभी। तो वन्य संरक्षण अधिनियम जो है उसके अनुसार जो खेती है वो चाय, शहतूत और रबड़, ये तीनों क्या हैं, गतिविधि में नहीं शामिल की गई हैं। फिर जो है हमारा जल चक्रण का नियंत्रण है, ए कह रहा है घास स्थल, बी कह रहा है वन और सी कह रहा है पिलवक और डी कह रहा है उपरोही। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा 15 का वो हो जाएगा बी, वन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, 16वां क्वेश्चन ये पूछ रहा है, कह रहा है कि हाँ ये चीज़ आप और समझ लो लगे हाथ। ये जो नोज़ होती है, नाक का जो अध्ययन होता है वो राइनोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, राइनोलॉजी कहलाता है। ये नोट कर लो आप कहीं पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेड़ों की कटाई है वर्षा, मृदा अपरदन, भूस्खलन या उपरोक्त सभी। तो पूरी दुनिया जानती है, इसको क्या समझाना। आर्कटिक मरुस्थल किसका दूसरा नाम है, तो ए टुंड्रा, बी सवाना, सी टैगा, डी स्टेपीज। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए टुंड्रा। 18वां क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में कौन सा गतिविधिक पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं है। ए वनोन्मूलन, बी है कि प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, सी है बृहद पौधरोपण। ये क्या हो गया, लाइट तो चली गई, अब क्या होगा, अभी लो टू 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 टू। तुम हो तो घट जाती है कीमत मौसम की। 1 मिनट को साथियों, अभी कर रहा हूँ सारा इंतजाम, बंदोबस्त।
मेरा गीत अमर कर दो, बन जाओ मीत मेरे, संगीत अमर कर दो ना प्रेम। सुनो, क्वेश्चन है अपना, कहाँ पे थे, हाँ ये बृहद पौधारोपण या जलाशयों की सफाई। तो जो नहीं है वो पूछ रहा है, तो जब नहीं कहीं पे दिख जाए तो भाई साहब कान खड़े करो अपने और आँखें खोलो और उसे ऐसे करके गोला खींचो कि ये मांग क्या रहा है। तो इसमें हो जाएगा नहीं है, यानी कि कौन कौन से हैं पर्यावरण संरक्षण के नियम। तो प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण है, बृहद पौधारोपण ज़्यादा मात्रा में पौधों को लगाना सही है, जलाशयों की सफाई ये भी सही, लेकिन जो वनोन्मूलन, वन को जड़ से उखाड़ना, ये कौन सी बात हुई, ये तो नहीं है। तो इसका जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, लो तुम्हारे लिए लाइट बढ़ा दूँ, ज़्यादा हो गई। अब से नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पर्यावरण अध्ययन की विषय सूची में सम्मिलित नहीं किया जाता है। वन संरक्षण, राजनीति संरक्षण, या जल संरक्षण, या मृदा संरक्षण। तो जो राजनीति संरक्षण है ये पर्यावरण में नहीं आता है। नेक्स्ट है 19वां कि निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती। ए शीतोष्ण पर्णपाती वन बायोम में, और सी बी है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन जो है वर्षा बायोम में, या शीतोष्ण घास प्रदेश बायोम में, या सवाना बायोम। तो इसका जो 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन बायोम। नेक्स्ट हो जाएगा गिर वन्य अभ्यारण्य, फिर से रिपीट है, ये कहा है गिर वन्य जीव अभ्यारण्य निम्न से किस वन्य जीव का संरक्षण करता है। ए हाथी का, बी सांप का, सी गैंडा का, या डी शेर का। 21 का राइट हो जाएगा डी शेर। नरेंद्र मोदी शेर हैं साहब। अब ऐसे उनको जो कतई घनिष्ठ जो है वो लोग बताते हैं, हमें तो भैया पता नहीं क्या मामला है। भूकंप की तीव्रता को मापने के यंत्र को क्या कहते हैं। तो इससे क्या फ्यूजियोग्राफ कहते हैं, बी सिस्मोग्राफ कहते हैं, सी कार्डियोग्राफ कहते हैं, डी बैरोग्राफ कहते हैं। तो जो भूकंप की तीव्रता मापी जाती है वो सिस्मोग्राफ में मापी जाती है, फ्यूजियोग्राफ में पता नहीं क्या होता, कार्डियो जो ग्राफ होता है वो इस तरीक़ा से सी जो कार्डियोग्राफ होता है वो आपने देखा, जो हार्ट की जो वो होती है मशीन, उसमें स्क्रीन पे ऐसे करके 3 लाइन है, फिर ऐसे करके चलता है, ऐसे करके ऐसे नीचे जाएगा ऐसे। कार्डियोग्राफ बैरोग्राफ है, ये शायद वर्षा से संबंधित है, बैरोमीटर। तो ये तो 2 कन्फर्म है, ये देख लेना, ये हमें करा दूंगा अभी थोड़ी देर में नेक्स्ट वीडियो में। फिर जो नेक्स्ट है, तो हाँ इसका जो भूकंप की तीव्रता है वो सिस्मोग्राफ में मापी जाती है, 20 का राइट हो जाएगा। फिर इसका जो गिर राष्ट्रीय पार्क जो है किस राज्य में स्थित है। फिर खुरापात कर दी इसने, देखो वो है ए राजस्थान में, बी गुजरात में, सी मध्य प्रदेश में, डी महाराष्ट्र में। तो 23 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी गुजरात में। कह रहा है जो असम प्रसिद्ध एक सींग वाले गैंडे के वाला जो वन्य जीव का अभ्यारण्य है वो कहाँ है। ए कह रहा है कि क्या मानस में है, बी कह रहा है क्या कांजीरंगा में है, सी कह रहा है क्या गिर जंगल में है, डी कह रहा है कान्हा किल्सी में। राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा बी कांजीरंगा में। कहाँ है, कांजीरंगा में। नेक्स्ट है कि भूकंप की तीव्रता, फिर ये आ गया देखो यार, भूकंप की ये कब पूछा था, इसने पूछा था भूकंप की तीव्रता, ये भी 16 में पूछा है और ये 14 में पूछा है। ये यूपी टेट है, यूपी टेट है। भूकंप की तीव्रता मापने का यंत्र कौन सा है,
फिजियोग्राफ है, सिस्मोग्राफ है, कार्डियोग्राफ या बैरोग्राफ? सिस्मोग्राफ, बी। नेक्स्ट है कि किस राष्ट्रीय उद्यान में पूर्व में हेली राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता था? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान या दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, इनमें से कोई नहीं। तो जो हेली राष्ट्रीय उद्यान जो कहा जाता था वो जिम कॉर्बेट जो है राष्ट्रीय उद्यान उसके लिए कहा जाता था। ठीक है। क्यों जी? कोई दुख दर्द गम दिक्कत परेशानी, मन में हलचल तनाव कुंठा, भूत प्रेत साया करा धराया, सौतन छुटकारा, प्रेम विवाह गृह कलेश, मुकदमादारी हो तो बता दो। मिले हर शनिवार रविवार बस स्टैंड के पीछे गली नंबर 3, बाबा पता नहीं कौन कौन से झुंझुन वाला होते हैं। क्वेश्चन पढ़ेंगे। कह रहा है कि रिएक्टर पैमाने से किसकी तीव्रता मापी जाती है? ए कह रहा है ज्वालामुखी से, बी कह रहा है भूकंप की, सी कह रहा है सुनामी की, डी कह रहा है चक्रवात की। तो रिएक्टर पे जो मापा जाता है वो भूकंप की तीव्रता होती है। इकाई उसकी क्या होती है? वो होती है भूकंप की। जो रिएक्टर पैमाने मापते हैं वो भूकंप को, इसका मापने का जो पैमाना जो मतलब यंत्र है वो कहलाता है, जो यंत्र है वो कहलाता है सिस्मोग्राफ, और जो इकाई है मापने की वो रिएक्टर में है, ऐसे समझो। फिर ये कह रहा है राष्ट्रीय स्तर पर वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु संस्था है IUCN या UNICEF या IUPAC या कह रहा है WHO। तो जो IUPAC वो होता है इंटरनेशनल यूनियन पीरियोडिक, ऐसे करके साथ होता है कि इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड साइंस, ये है शायद इसका फुल फॉर्म। फिर वो कह रहा है WHO तो होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और ये यूनियन नेशन इसका पता नहीं, ये IUCN होता है इंटरनेशनल यूनियन और कंजर्वेशन फॉर नेचर, ऐसे करके होगा इसका। तो इसका जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा ए। फिर ये पूछ रहा है 29 पर्यावरण, ये जो IUPAC के नेम ये हाई स्कूल और कक्षा 9 में ये पढ़ाए जाते हैं। पर्यावरण ये 2010 में जब 2 विज्ञान थे, 3 विज्ञान फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो अलग अलग थे, अब तो इन्होंने 11 में इन्होंने सब जो है एक ही कर दिया। तो ये जो 29वां क्वेश्चन है वो क्या है? कह रहा है पर्यावरण वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला जो पुरस्कार है वो क्या है? पर्यावरण मित्र, पर्यावरण श्री, तरुण मित्र या वृक्ष मित्र। तो पर्यावरण वन मंत्रालय द्वारा दिया जाता है वो वृक्ष मित्र दिया जाता है। कौन सा हो जाएगा? राइट ऑप्शन हमारा जाएगा 29 का डी। नेक्स्ट है 30वां क्वेश्चन, वो कह रहा है कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी 1973 में, 1982 में, 1992 या 1996। तो भारत में जो प्रोजेक्ट टाइगर शुरुआत हुई थी वो 1973 में हुई, क्योंकि 72 में ये योजना क्या हुई थी? अधिनियम पारित हुआ था ये 1972 में और लागू हुआ था 1973 में। तो वो वहीं से गिनेंगे 1973 जब लागू हुआ था। 31वां क्वेश्चन है किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है? तो कह रहा है ए कह रहा है गुजरात, बी कह रहा है तमिलनाडु, सी कह रहा है अंडमान द्वीप और डी कह रहा है पश्चिमी बंगाल। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी तमिलनाडु। 32वां है कि निम्नलिखित राष्ट्रीय संस्थाओं में कौन सी संस्था वन जीवन संरक्षण के प्रति समर्पित है? तो ए है क्या UNFPA है, फिर क्या UNDP है या यूनेस्को है या WHO। तो इसका राइट हो जाएगा 32 का वो है UNDP 32 का। फिर है 33वां निम्नलिखित किस जनपद में चंद्र प्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य है? अभी ये पूछेगा, ऑप्शन देगा, आगे ऑप्शन दे रहा है, समझो। ए कह रहा है लखीमपुर खीरी, बी कह रहा है चंदौली, सी कह रहा है लखनऊ, डी कह रहा है बनारस या बनारसी। तो इसका 33 का राइट क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा बी चंदौली। फिर ये 34वां क्वेश्चन है कि डाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है?
हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु या सिक्किम। तो डाचीग्राम जो है वो जम्मू और कश्मीर में है। ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट है कि प्रोजेक्ट टाइगर कब लागू हुआ। अब देखो आ गया बढ़िया क्वेश्चन कि प्रोजेक्ट टाइगर कब लागू हुआ। तो ए पूछ रहा है 11, बी पूछ रहा है 70 और सी पूछ रहा है 73 और डी पूछ रहा है 7। तो जो लागू हुआ था वो कब हुआ था, वो 73 में। पारित हुआ था वो 72 में। क्वेश्चन है कि शांत घाटी जिसे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा प्राप्त है वो स्थित है जम्मू और कश्मीर में, बी है तमिलनाडु में, सी है पश्चिम बंगाल में, डी है केरल में। तो जो शांत घाटी है वो केरल में स्थित है जिसे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा प्राप्त है। ये 36 का राइट हो जाएगा डी। पौधों और जंतु के संकटग्रस्त प्रजातियों को प्रदर्शित करने के लिए IUCN की जो पुस्तक है वो तैयार किसने की है, या क्या इसमें झुंझुना बजाया जाता है, वो ये पूछ रहा है। तो इसमें होता है कि ए है श्वेत डाटा बुक, बी है रेड डाटा बुक और सी है नील डाटा बुक और इनमें से कोई नहीं। तो जो पौधे हों या जंतु हों जो संकटग्रस्त जो जातियाँ होती हैं तो उनके लिए हम रेड डाटा बुक में एंट्री करते हैं। नेक्स्ट है कि भारत में कितनी प्रतिशत जो भूमि है पर वन है। तो जो हैं वो हैं 19%, 19.47%। और होने चाहिए वो होने चाहिए 33%। तो कम है, अभी बहुत कम है यार। 39 है कि पेड़ पौधों प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि अवशोषण करते हैं सल्फर डाइऑक्साइड। ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी कार्बन मोनोडाइऑक्साइड, सी या नाइट्रोजन, डी। तो 39 का जो राइट हो जाएगा वो हो जाएगा बी कार्बन डाइऑक्साइड। चालीस का जो पूछ रहा है कि भूकंप मापा जाता है वो फोर्स पैमाने में, डेसिबल में, न्यूटन में या रिएक्टर पैमाने में। तो भूकंप तो रिएक्टर पैमाने में मापा जाता है, डेसिबल में ध्वनि मापी जाती है, बल का मात्रक न्यूटन होता है, वो फोर्स पता नहीं। भूकंप का राइट हो जाएगा डी। फिर है 41वां कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ किया गया। तो समझ लो किस में हुआ। ए 1982, बी 1972, सी 1981, डी 1973। तो राइट ऑप्शन इसका क्या पूछा, आरंभ, तो यानी कि 1972। क्या हो जाएगा 1900 नहीं, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया। तो मतलब लागू हुआ है, तो 73 हो जाएगा सर। 41 का हो जाएगा 73, 1973। फिर वनों के महत्व का कारण क्या है, ग्रीन गोल्ड, बी है ग्रीन आइसलैंड, सी है ग्रीन हाउस, डी है ग्रीन सिल्वर। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 42 का, वो हो जाएगा ए ग्रीन गोल्ड। क्वेश्चन कहाँ खोई गया। कह रहा है मौसम के दृष्टिकोण से उष्णकटिबंधीय प्रदेश का प्रमुख लक्षण वर्ष भर गर्मी रहना, ठंड में अधिक ठंड और गर्मी में हल्की गर्मी। सी कह रहा है साल भर ठंड अधिक जाड़ा या ठंड पड़ना, डी ठंड में कम ठंडी और गर्मी में हल्की गर्मी। राइट ऑप्शन हो जाएगा 43 का, ये वर्ष भर गर्मी रहना। ये मौसम के दृष्टिकोण से उष्णकटिबंधीय जो प्रदेश है उसका लक्षण है। ये उष्णकटिबंधीय समझ लो, जो ऊष्मा होती है तो ऊष्मा में क्या होती है, गर्मी हमें मिलती है, तो वही उसका ये जो मूल है वो उष्ण है, यानी कि जो गर्माहट से संबंधी जो आएगा उसके लिए उष्ण शब्द दिया गया है। तो उष्ण जहाँ जहाँ दिखाई पड़ जाए तो वो तो डेजर्ट इलाका हो गया, यहाँ जहाँ पर बारिश कम पाई जाएगी। और उसका जो तापमान क्षेत्र का रहेगा वो रहेगा अधिक सामान्य से, और वहाँ पर क्या होगा, जो झाड़ियाँ वगैरह उगेंगी वो कटीली ज़्यादा रहेंगी क्योंकि पानी वहाँ पर नहीं होगा। तो उष्ण का मतलब यहाँ पर गर्म क्षेत्र होता है। राजस्थान और जो हरियाणा का क्षेत्र वगैरह पाया जाता है ये वहाँ पर ये होता है उष्णकटिबंधीय। हाँ, तो ये क्या था,
बस गर्मी रहना, राइट ऑप्शन ए। पूछ रहा है कौन सा राज्य टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है। तो टाइगर स्टेट है वो है, ए है राजस्थान, बी है पश्चिमी बंगाल, सी है गुजरात, डी है मध्य प्रदेश। राइट ऑप्शन हो जाएगा 44 का डी, मध्य प्रदेश। अब सीटेट क्वेश्चन देखो क्या मज़ेदार है। कह रहा है रेहाना जो है वो अपने परिवार के साथ केरल जाती। कौन? रेहाना। उसे ऊंचे वृक्ष दिखाई पड़ते हैं और उसके गृहनगर शिमला के ऊंचे वृक्षों से भिन्न उसने केरल में कौन से वृक्ष देखे होंगे। कह रहा है ए नारियल, बी सेब, सी लीची, डी चीड़। तो देखो ये जो रेहाना है ये साहब केरल की हैं, तो ऊंचे वृक्ष इनने देखे हैं। अब ये कह रही हैं कि गृहनगर शिमला के ऊंचे वृक्षों से भिन्न, तो इसका हो जाएगा जो लीची है, चीड़ है और सेब है, ये ऊंचे हैं और ऊंचों वृक्षों से भिन्न पूछ रहे हैं, वो हो जाएगा ए नारियल। पूछ रहा है कि वृक्ष संरक्षण की अवधारणा के बारे में शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए गुंजन निम्नलिखित क्रियाकलाप का आयोजन करती है। क्या आयोजन कर रही है साहब गुंजन? गुंजन बेटा क्या कर रही हो तुम? तो देखो कितनो बड़ो क्वेश्चन है। टाइ टाइ फिश। देखो ये कह रहा है प्रत्येक शिक्षार्थी को इस बात के लिए प्रोत्साहित करना कि वे एक एक वृक्ष को अपनाएं और उसकी देखभाल करें। वृक्ष संरक्षण के प्रति शिक्षार्थियों को ये संवेदनशील कर रही हैं गुंजन। वन संरक्षण वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन कराना, बी दूसरा। फिर सी कह रही हैं सी कह रही हैं वृक्षों पर आधारित पोस्टर निर्माण संबंधी प्रतियोगिता का आयोजन कराना। फिर कह रही हैं शिक्षार्थियों को कटी लकड़ियों के भंडारण दिखाना। अब कह रहे हैं वांछित उद्देश्यों को प्राप्त करने में ऊपर दी गई गतिविधियों में कौन सी सबसे कम प्रभावशाली। बोर्ड साहब ढूंढनी है। तो वांछित का अर्थ होता है जो मुख्य होते हैं वो। तो वांछित यानी कि मुख्य उद्देश्य को प्राप्त करने में दी गई गतिविधियों में कौन सी सबसे कम प्रभावशाली है, वो ढूंढो साहब। तो जो कह रही है कि प्रत्येक शिक्षार्थियों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करना कि वे एक एक वृक्ष को अपनाएं और उनकी देखभाल करें, इसमें जो प्रोत्साहित कर रहा है ये पॉजिटिव वर्ड है। बस संरक्षण वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन कराना, तर्क शक्ति का विकास होगा, पॉजिटिव है। वृक्षों पर आधारित पोस्टर निर्माण संबंधी प्रतियोगिता आयोजन कराना, पोस्टर निर्माण जो होगा क्रिएटिविटी करेंगे बच्चे, कुछ नया बनाएंगे, प्रतियोगिता, ये भी पॉजिटिव है। कह रहे शिक्षार्थियों को कटी लकड़ियों के भंडारण दिखाना, नेगेटिव प्रभाव हो जाएगा भाई साहब, चौथा गलत है। तो हमारा इसमें जो क्या पूछ रहा है सबसे कम प्रभावशाली, तो यही सबसे कम प्रभावशाली है, यानी कि चौथा। ऐसे ये क्वेश्चन हम निकालते हैं। क्वेश्चन कितना भी बड़ा हो लेकिन हमें घबराना नहीं है, शांति से पढ़ेंगे। क्वेश्चन को पढ़ते समय सबसे पहले ये देखो, नहीं, असत्य, कम प्रभावशाली, नहीं हो सकता, ये शब्द जहाँ मिले चुप्पा से आप ऐसे करके गोला कर लोगे। अब आगे ये पूछ रहा है कि प्राथमिक स्तर पर वृक्षों के संरक्षण की संकल्पना के बारे में विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए नीचे दिया गया कौन सा क्रियाकलाप उपयुक्त नहीं है। ये देखो नहीं आ गया और ये 4 स्टेटमेंट देगा। कह रहा है वृक्षों पर नारा लेखन प्रतियोगिताओं का आयोजन कराना, प्रत्येक छात्र को एक वृक्ष को अपनाकर उसकी देखरेख के लिए प्रोत्साहित करना, बच्चों को लकड़ी के लट्ठे का भंडारण दिखाना, वृक्षों पर पोस्टर लगाने की प्रतियोगिता आयोजित कराना। 2014 में ये पूछ लिया इसने, ये भी 2014 में पूछा, ये सितंबर में पूछा, ये फरवरी में पूछा। यानी कि जो सीटेट है वो देखो क्या मज़ा ले रहा है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी,
कि बच्चों को लकड़ी के लट्ठों का भंडार दिखाना। चौथा, नीचे दिए गए कुछ क्रियाकलाप दिए हैं। खानों को उत्खनन खुदाई कहते हैं, बांधों का निर्माण। फिर ये कह रहा है तीसरा, बाजार है जो बाजार में बेचने के लिए पत्तियां जड़ी बूटियां इकट्ठी करना, बांस से एक टोकरी बनाना, गिरे हुए पत्तों से पत्तल बनाना है। इसमें से वह क्रियाकलाप कौन सी है जो जंगलों से गायब होने के लिए जिम्मेदार है? बाजार में बेचने के लिए पत्तियों की जड़ी बूटियों इकट्ठा करना, बांस से टोकरी बनाना, गिरे हुए पत्तों को पत्तल बनाना, खानों से उत्खनन खुदाई करना, बांधों का निर्माण। फिर ये पूछ रहा है क्रियाकलाप में कौन सा जंगलों से गायब होने के लिए जिम्मेदार है? तो इसका कौन सा हो सकता है? इसका साहब बांस से टोकरी बनाना, ये गायब हो गया है। न न न न न न न न न न, ये कूट यहाँ इसने दे रखा है। राइट ऑप्शन हो जाएगा 4 का शी, गायब होने का मगर पहला और दूसरा, यानी कि जो खानों का उत्खनन, बांधों का निर्माण, ये समस्या जो है खत्म हो गई है। तो ये रहे आज के हमारे साथियों, मैं अमिताभ बच्चन, ये रहे हमारे आज के कुछ सवाल। और कौन बनेगा करोड़पति में आपने जीते हैं पूरे के पूरे 1 करोड़ रुपए। तो साथियों, हमारे ये कुछ सवाल थे आज के, करीब 44 और 4 कितने हो जाते हैं, 48 और 12 50, करीब 55-60 क्वेश्चन हैं। ये यहीं पर कंप्लीट होते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आपको लगता है कि ये पढ़ाने में कुछ हमें मदद मिल रही है तो आप जो स्टेटस लगाते हैं तो हम पर कृपा करके हमारा भी एक आप स्टेटस लगा दें तो अच्छी बात हो जाएगी, है ना। और हो सके तो भेज दो यार ये वीडियो किसी के लिए, भला हो जाए साथ साथ उसका भी। लेकिन कर दो यार, क्या जा रहा है आपका, कर दो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, क्योंकि 1000 क्वेश्चन सीरीज चल रही है। अभी क्या है, 4th-5वीं क्लास हो गई है, तो 7-8 क्लासें हो जाएंगी। ये शायद आज 8वीं क्लास है जहाँ तक है, तो और बचेंगी थोड़ी क्लासें, फिर 1000 कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नए तरीका के क्वेश्चन लाएंगे हम, जो अप्लाइड क्वेश्चन होते हैं, जो सीटेट ज़्यादा पूछता है और टेट। अभी तो हम आपके लिए दिखा रहे हैं कि देखो ऐसे करके क्वेश्चन आते हैं, फिर हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे, है ना। तो कर दो सब्सक्राइब कर लो चैनल यार, और इसे आज स्टेटस पे लगा दो, ठीक है। इतना काम आप करो आज। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा और बाय बाय, जय हिंद।